मुद्दे को लेकर ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2017 में आदित्यनाथ जी की सरकार ने सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से ये वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के 90 दिनों के अंदर जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं उन पदों को भरने का काम करेंगे। लेकिन ये हास्यास्पद तब हो जाता है कि जब सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लेकर, और आदित्यनाथ जी अपने बयान में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां बहुत हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नालायक समझने वाले आदित्यनाथ जी उनकी सरकार की नालायकी का, उनकी सरकार के निकम्मेपन का पर्दाफाश करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी 25 तारीख को एक आरटीआई के जरिए जब सरकार ने ये दावा किया कि 4 सालों में 4.25 लाख नौकरियां हमने दी, तो उत्तर प्रदेश में जो कार्मिक विभाग है जब उससे आरटीआई के जरिए खुलासा कराया गया कि सरकार ने अभी तक कितने पदों में कितनी नियुक्तियां की हैं, तो कार्मिक विभाग ये कहता है कि हमारे पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है कि 4.25 लाख नौकरियां दी हैं कि 4.25 नौकरियां दी आदित्यनाथ सरकार ने। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार तो झूठ बोल रही थी। आरटीआई से जब सितंबर 2020 को आदित्यनाथ जी के कार्यालय से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करते हुए एक ट्वीट कराया जाता है और उस ट्वीट में जिक्र होता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2017 से 2020 तक 16,708 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। यह सितंबर 2020 का ट्वीट है आदित्यनाथ जी का। अब इसकी सच्चाई क्या है? आखिरकार क्यों कार्मिक विभाग ये कह रहा है कि भाई हमारे पास तो डाटा ही नहीं है? यानी सितंबर से आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों से झूठ बोल रहे हैं। और कल एक आरटीआई आती है, इस आरटीआई में जवाब आता है कि जिन 16,708 पदों की बात आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, 13 पदों के जो भर्तियां निकली थी, दरअसल उन 13 पदों की अभी तक सारी की सारी भर्तियां लंबित पड़ी है। ये आरटीआई का जवाब। और एक एक पदों की विवरण इसमें दिया गया है कि किसी में एसआईटी की जांच चल रही है, किसी में अभी विज्ञापन नहीं निकला है, किसी में परीक्षा परिणाम नहीं आया है। इस तरीके से लगभग 13 भर्तियां जो 2017 से 2020 तक निकली आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, वो सारी की सारी भर्तियां लंबित पड़ी है, ये आरटीआई कह रहा है। तो आदित्यनाथ जी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि इस आरटीआई उस भर्ती का आप देखिए तो 13 जो आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 16,708 पदों पर नियुक्तियां की हैं, दरअसल कुल पद निकाले गए 12,387। इसका मतलब कि 4,000 भूतों को आदित्यनाथ जी ने नौकरी दे दी क्या उत्तर प्रदेश में? ये मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लगातार 4 साल से ट्वीट करके, फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उनको गुमराह किया जा रहा है। आज समझ में नहीं आता कि गन्ना पर्यवेक्षक का जो नौजवान है जो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का जो नौजवान है जो नियुक्त होने के बाद उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो नौजवान है जो आए दिन लाठियां खा रहा है, और आज की घटना है कि 49,568 पुलिस और पीएससी भर्ती के नौजवानों को एक साथ ही सरकार मेडिकल नहीं करा रही है, और जब नौजवान अभी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाने जाता है तो उसके ऊपर लाठियां चलवाई जाती हैं। मुझे लगता है कि सरकार, पूरी की पूरी सरकार ये बताए कि आखिरकार किस मादक पदार्थ का इस्तेमाल करके ये सरकार चल रही है, इसके पीछे कौन सा राज है। और जिस तरीके से आदित्यनाथ जी के सरकार में जब पत्रकार कोई खुलासा करता है, कोई ट्वीट करता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से
जो आदित्यनाथ जी का सरकारी हैंडल चलाता हो, जो भी उसको ऑपरेट करता हो, उसके ऊपर भी देशद्रोह का एनएसए का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आखिरकार आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्यों बरकला रहे हैं? उस नौजवान ने तो बड़ी उम्मीद से आपको कंधे पे बिठाया था, आपको सत्ता के शिखर पे पहुंचाया था, लेकिन आप उसके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, झूठे ट्वीट आप करवा रहे हो ट्विटर हैंडल के माध्यम से। आखिर क्या दुश्मनी उस नौजवान से, मुझे जरा बताइए। तो तरन्नुम कानपुरी जी का एक शेर मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मैं आप तमाम चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐ काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे में। तो ये जो लुटेरी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये जो तानाशाह सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब चुप रहने का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां निकाली आदित्यनाथ जी ने, 1,20,000 करोड़ रुपए जो सरकारी खाते में लिया है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। और अंत में मैं आप तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आदित्यनाथ जी इस ट्विटर हैंडल का जवाब कब देंगे, इस आरटीआई का जवाब कब देंगे? धन्यवाद। एक जो ये आरटीआई है, आईडी और बीच में